दोस्तों रिसेंटली मैं एक न्यूज पढ़ रहा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कंट्री के पहले ऐसे नागरिक बन गए हैं जिन्हें मॉरिशस ने अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया है। लेकिन अब हाईएस्ट सिविलियन ऑनर क्या होता है? इंडिया में जैसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न है, ऐसे मॉरिशस का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, ये नरेंद्र मोदी जी को मॉरिशस के द्वारा दिया गया है। लेकिन इस वीडियो में हमारा कंसर्न इस अवार्ड के बारे में जानना नहीं है। इस वीडियो में हम इंडियन ओरिजिन रूलर्स ऑफ मॉरिशस के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा इंडिया और मॉरिशस के रिलेशंस को आखिरकार ये कब स्टार्ट हुए और ये कितने पुराने हैं। दोस्तों यूं तो इंडिया और मॉरिशस के रिलेशंस करीब करीब 300 साल पुराने हैं और मॉरिशस के करंट पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम की फैमिली के साथ हमारे रिलेशंस करीब करीब 100 साल पुराने हैं। और थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मॉरिशस के करंट पीएम का कोई ना कोई इंडिया से लिंक जरूर है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा रिलेशंस को समझते हैं। 1700s वो समय था जब सबसे पहली बार इंडियंस मॉरिशस गए थे और स्पेसिफिकली अगर कहूं तो 1729 में कुछ इंडियंस को पौंडीचेरी से मॉरिशस भेजा गया। अब आपको यहां ये समझना होगा कि उन दिनों पौंडीचेरी और मॉरिशस दोनों के दोनों फ्रेंच की कॉलोनी थे। तो जो इंडियंस पौंडीचेरी से मॉरिशस गए थे वो बेसिकली आर्टिजन्स और मैसन्स थे, मिस्त्री थे, कारीगर थे। वहां पे कुछ काम करने के लिए उनको वहां पर भेजा गया था। बाद में ट्रिटी ऑफ पेरिस साइन होती है 1814 में और उस ट्रिटी से पूरी की पूरी मॉरिशस का कंट्रोल ब्रिटिशर्स को मिल जाता है। और अब 1814 में इंडिया भी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी और मॉरिशस भी ब्रिटिशर्स का ही हो गया था। तो अब ब्रिटिशर्स ने इंडिया से और स्पेसिफिकली बिहार से काफी सारे इंडेंचर्ड लेबरर्स को भेजना स्टार्ट कर दिया मॉरिशस में अपनी प्लांटेशंस और फैक्ट्रीज में काम करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले इंडेंचर्ड लेबरर्स का मतलब समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इंडेंचर्ड लेबरर्स इस तरह के लेबरर्स होते हैं जिन्हें एम्प्लॉयर सैलरी नहीं देते। सैलरी के अलावा उन्हें काफी और चीजें दी जाती हैं, जैसे खाना हो गया, एकोमोडेशन, रहना हो गया, या फिर उन लेबर्स ने अगर किसी से डेट ले रखी है और वो डेट को रीपे नहीं कर पा रहे हैं तो एम्प्लॉयर उसकी डेट को रीपे कर सकता है, लेकिन उसे सैलरी नहीं देगा। और ऐसे इंडेंचर्ड लेबर्स की वर्किंग कंडीशन मॉरिशस में बहुत ही खराब थी। लेकिन फिर भी कई तो ऐसे इंडियंस थे जो वॉलंटरली इंडेंचर्ड लेबर बनना एक्सेप्ट करते थे, क्योंकि उन दिनों ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को काफी परेशान कर रखा था, काफी एक्सप्लॉइट करते थे, काफी इंडिया में भुखमरी थी, काफी गरीबी थी। तो वो उस गरीबी से बचने के लिए मॉरिशस या बाकी ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज में चले जाते थे, ये सोचकर कि यहां पे हमारी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे और भी भयानक जिंदगी उनका इंतजार कर रही है। और कई बार इंडियंस वॉलंटरली अपनी मर्जी से इंडेंचर्ड लेबर्स नहीं बनते थे। ब्रिटिशर्स ने कुछ लोगों को अपॉइंट कर रखा था एजेंट्स की तरह कि आप हमारे एजेंट हैं, आप हमें इंडेंचर्ड लेबर्स ला कर देंगे हमारी प्लांटेशन और फैक्ट्रीज में काम करने के लिए। तो ये एजेंट्स क्या करते थे, जो भी कोई इंडियन था उससे झूठ बोलते थे, उसे झूठे सपने दिखाते थे कि अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाओगे प्लांटेशन में या फैक्ट्रीज में काम करने के लिए तो आपको बहुत फैसिलिटीज मिलेंगी। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं था और उसके झांसे में आके इंडियंस कई बार इंडेंचर्ड लेबर्स बनते थे। तो दो तरीके से इंडियंस को इंडेंचर्ड लेबर्स बनाया गया। कई बार तो वो खुद बन जाते थे और कई बार उन्हें झूठ बोलकर इंडेंचर्ड लेबर्स बनाया गया। सबसे पहला बैच 36 इंडेंचर्ड लेबर्स का इंडिया से पहुंचता है मॉरिशस 2 नवंबर 1834 को। और इस दिन को मॉरिशस में आज भी अप्रवासी दिवस के नाम से मनाया जाता है। और ये लोग जो पहुंचते हैं मॉरिशस, इनके शिप का नाम एटलस होता है। एटलस नाम के शिप पर ये लोग मॉरिशस पहुंचते हैं। और फिर ब्रिटिशर्स ने काफी और इंडियंस को भी मॉरिशस भेजा अपनी प्लांटेशंस और फैक्ट्रीज में काम करने के लिए। वो करीब करीब 5 लाख थे, 5 लाख के करीब और भेजे गए। लेकिन वो लोग उसमें से ज्यादा कर जो थे वो कभी इंडिया लौटे ही नहीं, मॉरिशस में ही सेटल हो गए। लेकिन अब कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि ब्रिटिशर्स आखिरकार इतने ज्यादा इंडियंस को इंडेंचर्ड लेबर के रूप में मॉरिशस क्यों भेज रहा था। वेल, इसमें भी ब्रिटिशर्स का ही बेनिफिट था। ब्रिटिशर्स का फायदा ऐसे था कि उन दिनों मॉरिशस और इंडिया दोनों ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे और स्लेवरी अबॉलिश होने के बाद सबसे सस्ता फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंडेंचर्ड लेबर थे। और क्योंकि ब्रिटिशर्स सुपीरियर थे इंडिया में भी और मॉरिशस में भी, तो वो किसी को ज्यादा सैलरी ऑफर करके उसे जॉब नहीं देंगे। वो इंडेंचर्ड लेबर से कम रुपए में काम करवाएंगे, जिससे क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आए। और क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी तो जब वो इंटरनेशनल मार्केट्स में बेचेंगे वो काफी प्रॉफिट में उस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। और इन इंडेंचर्ड लेबर्स जो इंडिया से थे, इनकी कंडीशन, वर्किंग कंडीशन इतनी खराब थी मॉरिशस के अंदर कि महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से इंडिया लौट रहे थे 1901 में, तो उनको खुद मॉरिशस रुकना पड़ा इनकी कंडीशंस को देखने के लिए।
और जब ये वहां पर एक ब्रीफ इन्होंने स्टे लिया मॉरिशस में, इनकी कंडीशंस देखी, तो इन्होंने वहां के जो भी इंडियन इंडेंचर्ड लेबरर्स थे उनको कुछ मैसेजेस दिए, और वो मैसेजेस जो दिए वो इसीलिए दिए जिससे कि इनकी वर्किंग कंडीशन सुधर सके, और वो मैसेज उस समय रेलेवेंट थे और आज भी रेलेवेंट है। महात्मा गांधी ने सबसे पहला मैसेज यही दिया कि आप इंडिया से अपनी कनेक्शन कभी मत तोड़ना, और यही कारण है कि आज भी इंडियंस जो मॉरिशस में हैं उन्होंने कनेक्शन नहीं तोड़ा है, और आज भी 2 नवंबर को वहां आप्रवासी दिवस मनाया जाता है, और आज भी वहां भोजपुरी लैंग्वेज तक भी बोली जाती है। तो वो इंडिया से अपने कनेक्शन नहीं तोड़ रहे हैं। महात्मा गांधी की इस बात को उन्होंने बिल्कुल फॉलो किया है। सेकंड मैसेज जो महात्मा गांधी ने दिया वो दिया कि एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो चीज आप आज भी देखो कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस के ऊपर फोकस करो, और वो आज भी बहुत जरूरी है। आज भी अगर किसी एक गरीब परिवार से या किसी भी फैमिली से एक बच्चा पढ़ लेता है तो वो इंटायर बैकग्राउंड को उस फैमिली को चेंज करके रख सकता है। और यही महात्मा गांधी का कहना था कि आप लोग नहीं पढ़े इसलिए आप लेबर हो, लेकिन अगर आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को पढ़ाओगे तो वो कभी लेबर्स नहीं बनेंगे। और सेकंड, एजुकेशन के ऊपर फोकस करने के लिए महात्मा गांधी ने इसलिए बोला क्योंकि महात्मा गांधी जानते थे कि इंडिया जातिवाद में और धर्मवाद में बटी हुई है, रिलीजन के उसमें और कास्ट में बटी पड़ी है, और जब तक इंडिया यूनाइटेड नहीं होगी जब तक कि ब्रिटिशर्स को हम बाहर नहीं निकाल सकते। और यूनाइटेड होने के लिए एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि इंसान अपने नैरो चीजों को माइंड से बाहर निकाले और कुछ बड़ा सोच सके। और महात्मा गांधी ने एजुकेशन पर फोकस करने के लिए इसलिए भी कहा क्योंकि महात्मा गांधी जानते थे कि अगर ये लोग एजुकेट होंगे, इनकी नेक्स्ट जनरेशन एजुकेट होगी, तो वो चीजों को एनालाइज कर पाएंगे कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है और हमारे साथ क्या गलत हो रहा है। और जब इन्हें पता चलेगा कि इनके साथ क्या चीज गलत हो रही है और क्या पूरी दुनिया में सही हो रहा है, तो ये डिमांड्स को रेज करेंगे, अपने अधिकारों के लिए फिर लड़ सकेंगे, ये डेमोक्रेसी के लिए लड़ सकेंगे। इसलिए एजुकेशन के ऊपर उन्होंने काफी फोकस करने के लिए कहा। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज महात्मा गांधी ने जो दिया वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का था। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से महात्मा गांधी का मतलब यह था कि आप लोग प्रोटेस्ट कीजिए, कुछ भी कीजिए, एक यूनाइटेड मूवमेंट चलाइए, पीपल्स मूवमेंट चलाइए, लेकिन पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में लीजिए, क्योंकि जब आपके हाथ में पावर होगी जब ही आप वेलफेयर स्कीम्स निकाल सकते हो। ब्रिटिशर्स आपके लिए कोई वेलफेयर स्कीम नहीं निकालेंगे। और फिर बिहार के एक छोटे से गांव हरी गांव से एक बिहारी लड़का मॉरिशस जाता है, जिसके परिवार में सभी कुली का काम करते हैं, वो मॉरिशस जाता है और मॉरिशस के इंटायर फ्यूचर को चेंज करके रख देता है। और यहीं से वो टॉपिक स्टार्ट होगा जिसके बारे में हमने वीडियो के थंबनेल में बात की थी, इंडियन ओरिजिन रूलर्स ऑफ मॉरिशस। इस बच्चे के बड़े भाई का नाम रामलोचन रामगुलाम था, और वो इसे कई बार बताता था मॉरिशस की लाइफ के बारे में कि मॉरिशस में लाइफ कितनी अच्छी है, और उसी से बच्चा काफी इंस्पायर हुआ, मोटिवेट हुआ। इसने सोचा मैं भी इंडिया से बाहर निकलता हूं और कुछ अच्छा करता हूं अपनी जिंदगी के अंदर। और इस बच्चे का नाम मोहित रामगुलाम था। ये बच्चा मॉरिशस 1896 में पहुंचता है। हिंदुस्तान नाम के शिप पर ये मॉरिशस पहुंचता है, और स्टार्टिंग में क्योंकि बहुत ही अमीर फैमिली से नहीं था, बहुत ही रिच बैकग्राउंड से नहीं आता था, इसलिए इसने ब्रिटिशर्स की जो शुगर प्लांटेशन थी वहां पे एज अ इंडेंचर्ड लेबर इसने भी काम किया। लेकिन देखते ही देखते मोहित रामगुलाम शुगर प्लांटेशंस में सरदार बन जाता है। सरदार का मतलब यहां पर कि इसके नीचे अब कई लेबर्स काम करते थे, ये सबको देखता था कि कौन काम कैसे कर रहा है, सब काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और फिर 1898 में मॉरिशस पहुंचने के 2 साल के बाद ये एक मॉरिशस की ही लड़की से, जो कि विडो होती है और जिसके फर्स्ट हस्बैंड से 2 लड़के भी होते हैं, उससे शादी करता है। और इस लड़की का नाम बासमती रामचंद्र था। कुछ दिन बाद मोहित और बासमती की 2 लड़कियां पैदा होती हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाती। और फिर 18 सितंबर 1900 को मोहित और बासमती के घर एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम शिवसागर रामगुलाम होता है, जो कि मॉरिशस के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, जो कि मॉरिशस में सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और यही वो इंडियन ओरिजिन मॉरिशस के रूलर है जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। और इन्हें मॉरिशस में आज भी कई नामों से बोलते हैं, कोई चाचा के नाम से इनको बुलाता है, कोई केवल के नाम से इनको बुलाता है। और करंटली जो मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इन्हीं के लड़के हैं, नवीन चंद्र रामगुलाम। फ्रेंड्स, आप खुद सोच के देखो कि एक दूसरे देश में इंडिया से, बिहार से एक छोटा बच्चा जाता है, कुली के परिवार से जाता है, और वहां पर स्टार्ट करता है अपने करियर को एज अ इंडेंचर्ड लेबर इन शुगर प्लांटेशन। और उसी का लड़का एक दिन कंट्री का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनता है और कंट्री में काफी डेवलपमेंट करता है। अपने आप में कितनी बड़ी बात है, खुद सोचो आप एक बार। क्योंकि कई लोगों के पास सारी फैसिलिटीज हैं और वो इंडिया में ही है, और इंडिया में उनके पास सारे प्रिविलेजेस हैं, सारी फैसिलिटीज हैं, वो फिर भी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं उखाड़ पा रहे। और वो बंदा इतना बड़ा काम करता है विदेश में जाकर। शिवसागर रामगुलाम ना ही केवल मॉरिशस के फर्स्ट पीएम बने, उन्होंने मॉरिशस को एक सक्सेसफुल कंट्री बनाया, डेमोक्रेटिक वेलफेयर कंट्री बनाया। मॉरिशस के करंट प्राइम मिनिस्टर नवीन चंद्र रामगुलाम
शिवू सागर राम गुलाम के लड़के हैं और ये ग्रैंडसन है मोहित राम गुलाम के, जो कि बिहार से माइग्रेट करते हैं मॉरिशस में और शुगर प्लांटेशंस में काम करते हैं एज अ इंडेंचर्ड लेबर। तो आज भी इस फैमिली का मॉरिशस की पॉलिटिक्स के ऊपर काफी दबदबा है, क्योंकि आज भी पीएम उसी फैमिली से है। नवीन चंद्र राम गुलाम पीएम बनने के बाद बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के इनवाइट करने पर 2008 में इंडिया आते हैं और बिहार की कई प्लेसेस को भी विजिट करते हैं। बोधगया, पटना, नालंदा, सिवान और सबसे इंपॉर्टेंट हरिगांव। हरिगांव वो अपनी रूट्स को ढूंढने के लिए जाते हैं, क्योंकि उसके जो दादाजी थे वो हरिगांव से ही थे। बिहार दौरे के समय प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस नवीन चंद्र राम गुलाम $2.5 लाख देने का वादा करते हैं हरिगांव के डेवलपमेंट के लिए, जो अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि जहां से आपके ग्रैंडफादर हैं, आप उस गांव के डेवलपमेंट के लिए इतने रुपए डोनेट कर रहे हो, वो एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो ये तो हमने इंडियन ओरिजिन रूलर्स ऑफ मॉरिशस के बारे में बात की, और अगर आपको इसके बारे में पहले से पता था तो कमेंट में नीचे जरूर बताना मेरे को। अब हम इंडिया और मॉरिशस के थोड़े जो रीसेंट रिलेशनशिप्स हैं, अभी कैसे रिलेशनशिप्स हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बस चर्चा करेंगे। 2024 में मॉरिशस ने इंडियन टूरिस्ट के लिए एक वीजा फ्री पॉलिसी को अनाउंस किया कि अगर इंडियन सिटीजन्स यहां पर घूमने के लिए आते हैं मैक्सिमम 30 डेज तक के लिए, तो उन्हें किसी वीजा को लेने की जरूरत नहीं। और ऐसी पॉलिसी एक इंडिया ने भी निकाली हुई है। इंडिया का कहना यह है कि अगर मॉरिशस के सिटीजन्स इंडिया घूमने के लिए आएंगे तो उनको वीजा तो लेना होगा, लेकिन उन्हें काउंसलर फीस देने की जरूरत नहीं है। और यही कारण है कि काफी इंडियन टूरिस्ट हर साल मॉरिशस जाते हैं और काफी मॉरिशस के टूरिस्ट हर साल इंडिया आते हैं। और ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि इससे हमारे पीपल टू पीपल टाइज बने रहते हैं और हमारे अच्छे रिलेशंस बने रहते हैं। 2024 में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मॉरिशस की स्टेट विजिट पर जाती हैं और वहां वो अनाउंस करती हैं एक स्पेशल ओसीआई कार्ड की, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड की। वो बेसिकली उन्हीं के लिए है जो मॉरिशस में रहते हैं और जिनकी कोई ना कोई रूट इंडिया में जरूर है, कहीं ना कहीं उनका कभी ना कभी कोई ना कोई इंडिया से लिंक रहा है, तो उनके लिए वो एक स्पेशल ओसीआई कार्ड को अनाउंस करती है। तो इससे पता चलता है कि इंडिया और मॉरिशस के रिलेशंस कितने क्लोज हैं। वैसे तो इंडिया और मॉरिशस के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पर रुकता हूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।